नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी लिखना कैसे सीखें? सबसे ज़्यादा दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर पढ़ने तो आ जा रहा है लेकिन लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो भी दोस्तों बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपको बड़ी ऊ की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को बिल्कुल आसान तरीक़ा से पढ़ने के साथ साथ आपको मैं लिखना भी सिखाने वाला हूँ बिल्कुल आसानी से। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से हिंदी लिखना आ जाए तो आपको इस क्लास को दोस्तों शुरू से लास्ट तक, हाँ दोस्तों, शुरू से लास्ट तक, अंत तक आपको खूब ध्यान से देखना होगा। और कॉपी और पेन यदि आपके पास अभी अवेलेबल है तो लेकर बैठ जाइए। मैं बीच बीच में शब्द भी बोलूँगा, आपको खूब आराम से एक एक शब्दों को लिखना है और मिलाना है। यदि संभव नहीं है तो इस वीडियो को केवल आप ध्यान से देखिए और कमेंट में लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो पहले दो तीन बिंदुओं पे बात करते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से हम लोग लिखना सीख जाएं और ये चीज़ हम लोग समझ पाएँ कि आखिर कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि कहाँ पे बड़ी ऊ लगेगा और कहाँ पे छोटी ऊ लगेगा। कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा ही इन शब्दों में लगेगा, छोटी ऊ की मात्रा नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो बड़ी ऊ होता है इसका मात्रा ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। छोटी ऊ के जस्ट उल्टे, छोटी ऊ ऐसे होता है और बड़ी ऊ ऐसे होता है, ये लिखने का तरीका हुआ। दूसरा इसका उच्चारण होता है दोस्तों, कि कैसे इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना है कि छोटी ऊ की मात्रा को सिंपल तरीका से आराम से बोला जाता है, कोई भी जोर जबरदस्ती इसके साथ नहीं होता है। जबकि बड़ी की मात्रा में जोर जबरदस्ती होती है। हाँ दोस्तों, इसका उच्चारण खींचकर लंबा होता है। जैसे अगर लिखना है सूरज, तो देखिए स में बड़ी ऊ की मात्रा सू र ज, सूरज। अगर लिखना है मयूर, क्या लिखना है मयूर, तो देखिए म या में बड़ी ऊ की मात्रा और र, क्या हो जाएगा मयूर। अगर लिखना हो कूपन, देखिए क में बड़ी ऊ की मात्रा, प और न, कूपन। तो हम लोग के पास सबसे बड़ा आपका सवाल ये रहता है कि सर कैसे जान पाएँ कि मयूर में य में बड़ी ऊ की मात्रा ही होगा, छोटी ऊ की मात्रा नहीं होगा। सूरज में स में बड़ी ऊ की ही मात्रा होगा, छोटी ऊ की मात्रा नहीं होगा। कूपन में क में बड़ी ऊ की ही मात्रा होगा, छोटी ऊ की मात्रा नहीं होगा। इसको कैसे हम लोग पहचान पाएँ? दोस्तों थोड़ी सी मेरे तरफ से आपको मेहनत करना है। देखिए आज की इस क्लास को बड़ा सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सजाया हूँ। देखिए पहले मैं आपको कुछ शब्दों को 5 से 10 शब्द लगभग मैं यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ पे मैं बताऊँगा, फिर उसी में से रिलेटेड मैं आपसे लिखवाऊँगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है, सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए जैसे ये 12 खड़ी आप जो दोस्तों सीखते हैं ना, इसमें यही बड़ी ऊ है, छोटी ऊ के बाद आता है, ठीक ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं। और क से ज्ञ तक किसी भी अक्षर में ये बड़ी ऊ की मात्रा लगता है, क से लेकर ज्ञ तक, तो वो ऐसे होगा। जैसे इस खंड में मैं लिखा हूँ, आप देख भी सकते हैं। खूब ध्यान से दोस्तों इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे च में लगा है तो चू, छ में लगा है तो छू, जू, झू, टू, टू। तो इसको भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिख पाएँ, ठीक ना। इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग मेहनत करते हैं, कैसे इसको लिख पाएँ हम लोग, ठीक है। चलिए मेरे साथ में आप पहले कुछ शब्दों को पढ़िएगा, फिर मैं उसमें से लिखवाऊंगा और बीच बीच में मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानना है, कैसे करना है। थोड़ी सी कठिन लगेगा शुरुआत में, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कूपन, कूपन, यानी क में बड़ी ऊ की मात्रा ही लगेगा। जब भी आप कूपन लिखेंगे तो यही होगा। अनुज, अनुज, सूरज, सूरज, दूसरा, दूसरा, बबूल, बबूल, मयूर, मयूर।
अ टू ट अटूट, अनूप अनूप, पूरब पूरब, गरुण गरुण, वुमेन वुमेन, कुबड़ कुबड़, चुभन चुभन, मूलक मूलक, सूरत सूरत, नूपुर नूपुर, जूझना जूझना, रूपक रूपक। अब इतना जो आप शब्द पढ़े हैं, अगर आपको कोई भी कभी भी इसमें से अगर बोलता है लिखने के लिए तो आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए पहले इसको मैं ऊपर कर देता हूं और अब इसमें से कुछ शब्दों को आपको मैं बोलता हूं लिखने के लिए, आपको लिखना है। चलिए पहला शब्द दोस्तों लिखेंगे सूरज। देखिए अब आपको बहुत आसान लगने लगा होगा, और कभी भी ये जितने मैं सारे शब्द को लिखा हूँ बार बार रिपीट होता है, कुछ भी पढ़ने लिखने जाते हैं इसी में से मिलता है, इससे अलग नहीं आ पाता है, क्योंकि पूरा निचोड़ निकाल कर मैं लाया हूँ। तो सूरज, सूरज लिख लिए। अब मिलाना है, देखिए स में बड़ी की मात्रा से सूरज सूरज। कूपन, क्या लिखना है दोस्तों? कूपन कूपन। 3 बार मैं बोलूंगा, चौथे बार मैं लिख दूंगा, मिला लेना है। देखिए कूपन कूपन, ठीक है, कूपन। अनुज अनुज अनुज, देखिए अनुज अनुज। मयूर, क्या लिखना है? मयूर मयूर। देखिए मयूर मयूर। रूपक, क्या लिखना है? रूपक। तो देखिए रूपक। अच्छा अगर रूपम हो, रूपम कैसे लिखना है कमेंट में आप लिख कर बताइए, आगे शायद मिल जाए। रूपम। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर कैसे ये र में कैसे होगा? देखिए अगर र में ऐसे गोल देते हैं आप, इसका मतलब ये बड़ी ऊ की मात्रा है। र में केवल ऐसे देते हैं, इसका मतलब ये छोटी ऊ की मात्रा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और भी शब्दों को, फिर आगे हम लोग सीखते हैं। झूमन झूमन, तराजू तराजू, कुलड़ कुल्लड़, मुनक मुनक, अकलू अकलू, पहलू पहलू, सुअर सुअर, डमरू डमरू, गुरूर गुरूर, चूरण चूरन, पूरन पूरन, जहूर जहूर, पालतू पालतू, बारूद बारूद, फितूर फितूर, रुदन रुदन, चुभन चुभन, अनूठा अनूठा। दोस्तों ये जो हम लोग बड़े ऊ पढ़ रहे हैं ना, इसको दीर्घ ऊ भी बोला जाता है। बहुत सारे जगह आप सीखे होंगे कि इसको बहुत सारे दोस्त दीर्घ ऊ भी बोलकर पढ़ाते हैं, या ऐसे पढ़ा भी जाता है। इसका उच्चारण भी होता है कैसे? दीर्घ ऊ के रूप में। तो इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे फाल त दीर्घ उत्तु फालतू, ब फिर ब दीर्घ बू नी बबुनी, कु र दीर्घ रूप कुरूप, ब र दीर्घ रू थी बरूथी, क ल दीर्घ लुई कलुई। ठीक है, ल दीर्घ लुटाई लुटाई, व दीर्घ वु मन वुमन, छ दीर्घ छुवन छुवन, र दीर्घ रूठना रूठना, ल दीर्घ लुईस लुईस, बू र दीर्घ रू
अनुस्वार और डी बुरुंडी। खजूरी खजूरी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? खजूरी। चलिए अब इतने सारे शब्दों में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जितने सारे शब्द हम लोग सीखे हैं। खजूरी तक हो गया। चलिए लिखना है दोस्तों अब आपको डमरू। क्या लिखना है? डमरू। डमरू। तो डमरू कैसे लिखा जाएगा? ड म, देखिए र में ऐसे डमरू। डमरू। खजूर, क्या लिखना है? खजूर। खजूर। तो ख ज में बड़ी की मात्रा से जू र खजूर। ठीक है, खजूर। वुमन। वुमन। तो देखिए व दीर्घ वु म न वुमन। ठीक है। चुमन, क्या लिखना है? चुमन। चुमन। तो च दीर्घ चू म न चुमन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नूर खिनूर। फितूर फितूर। दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा, एक बार मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर लिखते समय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे अभी आपको लग रहा होगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं। दोस्तों कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आपको बताया जा सके कि कैसे पहचानना है। पहला ही स्टेप है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और तब साथ में प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुदन सुदन। याकूत याकूत। पायसु पायसु। नायडू नायडू। रिबुक रिबुक। विदुर विदुर। चिनुक चिनुक। पीयूष पीयूष। कलयु कलयु। सरयू सरयू। बुलक बुलक। क्षुदर क्षुदर। मायूस मायूस। नूडल नूडल। बुलक बुलक। बुधन बुधन। गुलक गुलक। गुदरा गुदरा। लुकर लुकर। कानूनी कानूनी। पारुथी पारुथी। नायडू नायडू। सुराख सुराख। मजनू मजनू। ये दोस्तों गलत टाइपिंग हो गया है। झूलन झूलन। सूतक सुतक। टूटना टूटना। अब चलिए फिर लिखने का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला शब्द लिखना है दोस्तों सरयू। क्या लिखना है? सरयू सरयू। देखिए स र यू ऐसे सरयू। दूसरा शब्द लिखना है दोस्तों फितूर। क्या लिखना है? फितूर फितूर। देखिए फितूर फितूर। तीसरा शब्द लिखना है दोस्तों याकूत। क्या लिखना है? याकूत याकूत याकूत। इसके बाद लिखना है पायुस 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 पायुस। अगर पीयूष लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पीयूष पीयूष। देखिए पीयूष पीयूष। ठीक है ना, पीयूष। अगर लिखना हो दोस्तों कलयू कलयू, तो देखिए कलयू ऐसे कलयू। चलिए और भी कुछ शब्द है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। यहां से पढ़ते हैं गुलक गुलक। गुदरा गुदरा।
यहाँ तक पढ़ लिए थे दोस्तों। यहाँ से पढ़ते हैं भूखल भूखल, सुखल सुखल, झूला सॉरी धूलना धुलना, खुनक खुनक, धूपम धूपम, कूटना कूटना, भूनना भूनना, तरुण तरुण, गूथना गूथना। क्या हो गया दोस्तों? गूथना। इसके बाद देखते हैं कूदन कूदन, भूलना भूलना, सुजाता सुजाता। अब बहुत सारे शब्द दोस्तों पढ़ लिए, बीच बीच में थोड़े थोड़े मैं प्रैक्टिस भी कराया हूँ। कुछ और थोड़ी सी शब्द है, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में बहुत सारे शब्दों को मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी और शब्द है, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ, और बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगा। चलिए, भूचाल भूचाल, बंदूक बंदूक, संदूक संदूक, कपूत कपूत, मंजूर मंजूर, संतूर संतूर, कंदूक कंदूक, त्रिशूल त्रिशूल, फिजूल फिजूल, सूचना सूचना, ऊंचाई ऊंचाई, धूमिल धूमिल, पहलू पहलू, मूर्खता मूर्खता, जुलूस जुलूस, यूरोप यूरोप, शूटिंग शूटिंग, लंगूर लंगूर। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, कुछ अलग से भी मैं शब्द बोलूंगा, बड़ी ऊ की मात्रा वाले। चलिए, पहला शब्द लिखेंगे दोस्तों कानून। क्या लिखेंगे? कानून कानून। देखिए कानून कैसे होगा? का न में बड़ी ऊ की मात्रा, नू न, कानून। दूसरा शब्द लिखेंगे दोस्तों पूनम। पूनम पूनम, तो पूनम देखिए पूनम पूनम। तराजू। क्या लिखना है? तराजू तराजू, तराजू तराजू। अनूठा अनूठा, अनूठा 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 हो गया। उसके बाद लिखिए भूटान। भूटान, भूटान भूटान। समूह समूह, समूह समूह। पूरब पूरब, पूरब 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 हो गया। सुअर सुअर, सुअर, इस तरीके से, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे पालतू। पालतू, पालतू ऐसे लिखाएगा, पालतू। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों रुमाल। रुमाल, तो देखिए रुमाल। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस किए, लगभग कुछ भी आप पढ़ने लिखने जाएंगे तो इतना ही में से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।